हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी वो देखेंगे, उसके बाद में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा कितना मैच हो रहा है, और जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ये मेरा न्यू डेक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मून कार्ड कितना अच्छा है ना, इनका सब ब्राइट ब्राइट कलर है, रेड कलर ज्यादा है इसमें। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स। ये बहुत अच्छा कार्ड है, देखो। ओके, आपके पर्सन है ना पिछली बातों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी वही उम्मीद रख रहे हैं, पर आपका ऐसा है कि अभी आप है ना पिछली बातों से मूव ऑन करना मतलब आपसे हो नहीं पा रहा है। उल्टा उल्टा वो सारी बातें याद आ रही है, चाहे पर्सनल लाइफ की हो या फिर इस पर्सन के साथ वाली हो या कोई प्रोफेशनल सोशल जनरल बात हो कोई, तब भी यही चीजें हो रही है आपके साथ, ये नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप चाहते तो हो कि वो सब कुछ भुलाकर एक नई स्टार्ट करो, इसके साथ करो, या फिर अपने लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो, पीस ऑफ माइंड चाहते हो, लेकिन पीस ऑफ माइंड की जगह पीसेस ऑफ माइंड जो मिल रहा है इसके वजह से आप परेशान रह सकते हो। ठीक है, आपको क्या चाहिए वो आप जानते हो, लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही है वो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों हो रहे हैं। चीजें सुलझने की बजाय और उलझती क्यों जा रही है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। ठीक है, ये चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, ये बातें ज्यादा आपके दिमाग में आ रही है इन दिनों। आपको डिटैचमेंट फील हो सकती है अपने पार्टनर से। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स, ऑल ट्वेल्व साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। डिटैचमेंट में आप या आपके पर्सन जा सकते हो, और यहाँ पर आपको विश्वास रखना बहुत मुश्किल हो रहा है अपने पार्टनर पर। ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। मेरी आवाज थोड़ी लो आ रही होगी तो आप मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा कर लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ देखिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, पर आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, अभी आप अपने लिए स्टैंड लेना समझ रहे हो, आप खुद की बाउंड्रीज लेकर चल रहे हो अभी, इसलिए उसको वो पहले वाला वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है आपके साथ। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कितना भी हर्ट करो, रुलाओ, उल्टा सीधा बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब बहुत कुछ बोल दिया है उसने आपको। इतना ज्यादा अब्यूज, इतना ज्यादा अलग अलग वर्ड्स बोले हैं कि वो मतलब एटलीस्ट इससे तो कोई उम्मीद नहीं थी आपको कि ऐसा कुछ बोलेगा बोलेगी। ठीक है, चाहे आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है या स्पेसिफिक किसी एक ग्रुप के लिए भी रीडिंग नहीं है, सभी के लिए है। जिनका सन मून राइजिंग वर्गो है, कन्या राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि वो डाउट में है अभी, उनको डाउट हो रहे हैं, पता नहीं आप उनसे किस तरह से मिलोगे, किस तरह से बात करोगे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो गई होगी, क्योंकि नॉर्मली जनरली इंसान ऐसे ही सोचता है, जब कोई बात नहीं करता है या करती है तो लोग यही सोचते हैं हाँ इसके लाइफ में कोई आ गया होगा इसीलिए ऐसे बिहेव कर रही है, रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अब तक तो नहीं है, मतलब है ना। आज के डेट तक तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनके लाइफ में लोग आए हैं लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं हुए हो। आप इन्वॉल्व, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इमोशनल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपकी ओर से, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पर्सन को डाउट हो सकता है, वो आपको स्टॉक कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पॉसिबल हो। ध्यान रखेंगे आपके ऊपर, बीच में 3 दिन बात नहीं करेंगे, फिर एक दिन बात करेंगे, फिर बात नहीं करेंगे, फिर बात करेंगे, इस तरह से ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा इनका, जो अब तक चलता आया है। यहाँ से आगे की बात करें तो आपके पर्सन खुद परेशान और कंफ्यूज्ड दिखाई देंगे आपको। जैसे ही फुल मून या न्यू मून आता है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई देंगे आपको। 8 पोर्टल की रीडिंग में कर चुकी हूँ, जरूर देख लीजिएगा उसे। ठीक है, वो भी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोर्टल के एनर्जी का इफेक्ट ही चलेगा बोलो ये, और न्यू मून फुल मून भी है तो एडेड पोर्टल बड़ा पोर्टल है, लायंसगेट पोर्टल। ठीक है, उसका एनर्जी अपडेट मैंने पहले ही रीडिंग बना दिया है, वो देख लेना। तो यहाँ पर है ना आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, अपने आप में परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि सच क्या है और वहम क्या है। वो खुद जो समझ रहे हैं वो सच है या वहम है, या खुद किसी वहम में फंसे हैं। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है तो वो भी एक वहम जैसा ही है उसके लिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। अब आपके पर्सन जो है वो सारा पीछे छोड़ के, वो थर्ड पार्टी और या आप दोनों के बीच में जो इश्यूज हुए थे या जो भी कुछ हुआ था उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं, मूव ऑन की एनर्जी में है। लेकिन मूव ऑन कैसे करेंगे, वो तो जिसने किया है वो तो सोचेगा कि चल छोड़ना, जाने दे, हम साथ में रहते हैं, फिर से ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिसने बर्दाश्त किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार बर्दाश्त किया है, चाहे इस पर्सन की वजह से हो, अभी आपने इस रिश्ते में बर्दाश्त किया है, इसके पहले अगर कहीं पर ब्रेकअप हुआ था आपका तो वहां बर्दाश्त किया है, उससे भी बड़ी बात बोले कहीं पर तो आपने जिंदगी भर अपनों से ही धोखे खाए हैं। आपके अपनों ने भी आपको, मतलब कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन
आपके अपने भी आपके साथ स्वार्थ से ही जुड़े हुए थे या है। ये बात आपको इन दिनों ज्यादा स्ट्रांगली हाईलाइट हो सकती है माइंड में, लेकिन ये बातें रहती ही है, कर्मा रहता है, कर्म बंधन रहता है, तो इस पर ज्यादा फोकस ना करें, इससे आपका ही दिमाग खराब होगा। पास्ट की बातों में उलझे नहीं, लोगों की बातों में उलझे नहीं, अपने ऊपर बहुत संयम रखने की जरूरत पड़ेगी वर्गोज इन दिनों। सुपर संयम मतलब सुपर कंट्रोल अपने इमोशंस पर रखना पड़ेगा, एंगर पर रखना पड़ेगा। जुबान से अपशब्द आपके भी निकल सकते हैं, गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आ सकता है, एक्सट्रीम गुस्से में रहोगे वर्गोज। जितना लोगों ने आज तक आपको गुस्से में ना देखा हो, उतना गुस्सा आपके सिर पे सवार रह सकता है इन दिनों। ठीक है, सोच समझ कर बातें करना, जुबान पर मिश्री मतलब शक्कर रखना, शुगर, और सिर पे बर्फ रखना और फिर बात करना। सचमुच में मत रख लेना, इसका कहने का मतलब यह है कि दिमाग शांत रखना, जितना हो सके मीठी बात करना। ये आपसे होगा नहीं, पर ट्राई कर सकते हो। आप इस क्वीन की तरह बन गए हो, क्वीन मतलब किंग हो चाहे क्वीन हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन ये जो कार्ड का इंडिकेशन गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है वो यही है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बनोगे, अपनी बाउंड्री लेकर चलोगे। किसी को आपके लाइफ में रहना है तो आपके शर्तों पर रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े कुछ हो और आप शर्तें रख रहे हो, ऐसा नहीं। आप ये बोल रहे हो कि ऑनेस्ट रहो। अगर पार्टनर की बात है उसको बोलोगे ऑनेस्ट रहो, बाकी के लोगों की बात है तो उनको भी आप यही बोल सकते हो कि अब तक मैंने बहुत किया, अब मेरी भी लाइफ है। तो ये बात यहाँ रहेगी। आपके पर्सन की बात करें तो इसी एटीट्यूड से वो परेशान है, उसको डर लग रहा है अभी आपसे, कहीं ये मेरे से दूर ना चली जाए या चला जाए। आप अकेले कितने स्ट्रांग हो, और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देख के, और आपका जो बैक आंसर करने का तरीका अभी है अलग से ही आ गया है। बहुत शांति से बैक आंसर करते हो आप उसको। उसने कुछ अच्छी बात बोली है 2-4 दिन बाद भी तो आप बोलते हो अभी ऐसी खोखली बातों का मेरे ऊपर असर नहीं होता है। ऐसा कुछ बोल दोगे आप आने वाले टाइम में। आपके पर्सन रीयूनियन करना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। फिर से एक नई शुरुआत, और आपको कोई कमिटमेंट आए उनके तरफ से, कोई प्रॉमिस आए, वो भी उनकी तरफ से ऐसी बात होगी ना, कमिटमेंट की हो चाहे बात करने की बात हो, तो उनकी तरफ से जो भी बातें होगी वो बिल्कुल प्योर होगी। लव जो है प्योर लव रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इमोशंस प्योर रहेंगे उनके, जेन्युइन रहेंगे। ठीक है, जो भी बात करेंगे ना वो दिल से ही करेंगे, वो ऐसे पहले जैसी फेक बातें अभी नहीं करेंगे। करके देखे भी, अगर समझो किसी के पार्टनर, कर्मा की बात होती है तो अगर वो करके देखते भी है वैसी बातें, तो भी आप तो उनको मतलब एंटरटेन ही नहीं करने वाले हो, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उन सारी बातों को, बैक आंसर कर दोगे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। इसीलिए वो पहले वैसा ट्राई करे, पर उसके बाद में जैसे मिड ऑफ द अगस्त आता है तो वहां पर आपके पर्सन जो है वो एक जेन्युइन अप्रोच आपको कर सकते हैं, कोई वादा दे सकते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर उनके शब्दों में भी आपको एक ठहराव और एक मैच्योरिटी नजर आएगी। ठीक है, वो एक स्टेबल न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके पर्सन की ओर से। इस रिलेशनशिप में बहुत पैशनेट बने रहेंगे, आप उसका पैशन हो, आपको वो किसी भी हाल में खो नहीं सकता है या सकती है, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी की बात करेंगे हम। ठीक है, तो विद दिस कार्ड्स हम थर्ड पार्टी के लिए भी बात कर लेते हैं। तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी रहेगी, डेविल, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, आपके पर्सन जो है और थर्ड पार्टी, इनके बीच में कोई वहम है, कोई इल्यूजन है, ये उनको महसूस होगा। ये रिश्ता कोई रिश्ता नहीं था, ये तो सिर्फ मतलब आपके पर्सन ने तो सिर्फ बातचीत करने के लिए ही शुरू किया था या फिर कुछ और, है ना। लेकिन थर्ड पार्टी को ऐसे लग रहा था कि अब सब कुछ सेटल्ड है, अब तो फ्यूचर ही इसके साथ है मेरा, ऐसे थर्ड पार्टी ने समझ लिया, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। आपके पर्सन फाइनल लेवल पर नहीं गए थे। काफी लोगों की एनर्जी, 90% लोगों के पार्टनर जो है सिर्फ टाइम बीइंग के लिए वहां गए थे थर्ड पार्टी में, या उनका कर्मा था, लेकिन उनको वहां पे कोई बसना नहीं था। लेकिन थर्ड पार्टी को तो ये पता नहीं था। जैसे उसके सामने ये बातें आ रही है कि आपके पर्सन से थोड़ा सा डिटैचमेंट फील हो रहा है, आपके पर्सन डिटैच्ड हुए जैसे बिहेव करते हैं, मतलब ज्यादा इमोशनल बात नहीं करेंगे, ज्यादा केयरिंग बातें नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप में रहते हैं। जब जरूरत पड़ी तभी उससे बात करते हैं, जब वो बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं और आप भी बात नहीं करते हो, उस वक्त वो उससे बात करते हैं सिर्फ कॉल पे। कभी कभार मिल भी लेते हो, लेकिन यही बात है यहाँ पर। थर्ड पार्टी जिनके बीच में है वही सुने, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है वो इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए गाइडेंस वाला पार्ट। ठीक है, डाउट के बेस पे मत देखिएगा, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जो देख रहे हो तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही एज गाइडलाइन लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा डिटैचमेंट में जा रहे हैं उस थर्ड पर्सन से, या फिर थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है कि इसका तो कोई इमोशनल अटैचमेंट कभी था ही नहीं, अभी अभी शायद मुझे महसूस होने लगा हो, ऐसे वो थर्ड पार्टी को लग सकता है। ठीक है, और इस वजह से वो भी अपनी तरफ से एक कुछ बात कहे और इन दोनों के बीच में
कुछ इस तरह से चीजें हो कि एक साइलेंट वाला झगड़ा, साइलेंट वॉर, इस तरह से साइलेंट झगड़ा चलेगा इनके बीच में, मतलब बिना बोले चलेगा इनके बीच में। अब कैसे कि थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से गए थे कहीं पर, ये बात है, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन की और अट्रैक्शन की वजह से आए थे, ये भी हो सकता है। अब अपने किए पर पछताने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, उनको पता है अपना किया जो है वो बहुत गलत है, तो उन दोनों को भी पछतावा होगा। खासतौर पर आपके पर्सन को, कि आपको खोने का जो तकलीफ है वो उसको बर्दाश्त हो रही है, लेकिन आपके साथ जो गलत नहीं करना था वो सारी चीजें तो उसने कर दी ना, धोखा कर दिया, आपके साथ वाला रिश्ता तोड़ दिया। शादी हो रखी थी तो वहां पर भी आप, वो थर्ड पार्टी की वजह से आप, मतलब कोशिश की आपने लेकिन आपसे हो नहीं पाया और आप दूर हो गए, ऐसा कुछ हुआ है ना, सेपरेशन हुआ, डिवोर्स हुआ, कहीं पर बहुत सारी चीजें हुई आपके लाइफ में। मतलब आप अभी किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इसके वजह से, या फिर यूं कहो कि इसकी एनर्जीज इतनी चल रही है आपके साथ साथ में कि इसी के जैसे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, चाहे उसके बाद एक रिलेशनशिप हुआ हो या ये रिलेशनशिप सेकंड रिलेशनशिप हो आपका, उस पार्टनर के बाद, एक्स वाले पार्टनर के बाद, तब भी वही चीज चल रही है। ठीक है, और अगर अभी के ये पर्सन है आपके लाइफ में तो भी आप वही सोच रहे हो कि क्यों ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन आपके पर्सन की बात करें तो उसको पछतावा हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसको अब समझ नहीं आ रहा है कि वो इस रिश्ते में गया क्यों, क्योंकि अब उसको जो चाहिए था, सिर्फ बात करनी थी या कोई अट्रैक्शन था, वो तो खत्म हो चुका। अट्रैक्शन के बेस पे कोई रिश्ता कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता है, अब वो खत्म हो चुका है ना, 1 या 9 दिन रहते हैं वो। अब उसको आपकी याद आ रही है, तो आपको कॉल करना, मैसेज करना फिर से स्टार्ट तो कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के रिलेशनशिप में, जैसे कि ये, ऐसा समझो कि कोई बहुत बड़ा बलून था, बहुत ज्यादा बड़ा सा कुछ ऐसा था कि वो दिखावा था, वो फूट गया, बलून ही फूट गया दिखावे का, ऐसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट है, वो मेल है चाहे फीमेल है, अपना अपना वो अपने मतलब करियर पर ध्यान दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और वो भी अपने तरफ से एटीट्यूड दिखाने लगे, अपनी बात अपने तक रखे, शेयरिंग कम हो जाए थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ, ये हो सकता है। और फाइनली वो अपने लिए बात करेगी या करेगा, थर्ड पार्टी जो भी है आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन से उनके सवालों के जवाब मांग सकते हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया, ये वाली बात। तो उन दोनों के बीच में एक साइलेंट यहाँ कंट्रोवर्सी चलेगी, मतलब बिना बोले, बिना बड़ा लड़ाई झगड़ा, कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं, पर साइलेंटली वो चलता रहेगा इशू उनके बीच में, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। अब दोनों को भी रियलिटी समझ में आएगी इन द मंथ ऑफ अगस्त, और जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा दोनों भी डिटैच होते हुए नजर आएंगे एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं पर अपने किए पर पछतावा बहुत ज्यादा रहेगा। इस तरह की एनर्जी थर्ड पार्टी की रहेगी यहाँ पर, और आपके पर्सन वहां से डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं, और धोखाधड़ी वहां पर भी हुई है, तो वो थर्ड पार्टी ने भी ये धोखाधड़ी झेली है। ठीक है, उसने भी उसके कर्मों के वजह से क्यों ना हो, ये धोखाधड़ी उसके सामने आई है। ठीक है, अब अकेलापन बहुत ज्यादा है उस रिलेशनशिप में, लोनलीनेस की एनर्जी है, कोई किसी से बात नहीं करेगा आने वाले टाइम में, अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस रिलेशनशिप में, ऊपर से विश्वास भी नहीं है एक दूसरे के ऊपर, और कोई दूसरे लोग जो है इनसे तो कोई मतलब बात ही नहीं करना चाह रहा है, ये बात भी यहाँ पर है। फ्यूचर को लेकर परेशान है, जो प्लानिंग्स किए थे सारे धरे के धरे रह गए, कुछ हो नहीं पाया है। कभी कभी तो बहुत इंपल्सिव होकर एक दूसरे से बात करने के लिए चल पड़े, तो कहीं पर कभी कभी ऐसा है कि अपने काम पर फोकस करें, ऐसा है यहाँ पर। तो क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी के और विदाउट क्लैरिटी ये लोग क्या कर सकते हैं, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो फाइनली थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है कहीं ना कहीं पर उलझता हुआ जाएगा यहाँ पर इन द मंथ ऑफ अगस्त, ये दिखाई दे रहा है। और आपकी बात मैंने पहले की थी। ठीक है, आप अपने लाइफ में, मतलब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए मैंने पहले बताया था, तो आपके लाइफ में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, स्टेबल न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मतलब आने वाला टाइम आपके लिए रियूनियन हो सकता है, जहां थर्ड पार्टी ना हो वहां पर आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो उसको, थर्ड पार्टी लवर पर्सन ना हो तो। थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप जो 2-4 बातें ठीक ठीक लगे आपको तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं। पर टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और मेजर अरकाना में है जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न भी था यहाँ पर। ठीक है, एंड कैंसर। ओके, चलो अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वर्गो हम गाइडेंस देखेंगे अभी, एंजल बेस करेंगे। ड्रॉपलेट, तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, अभी एक साइकिल पूरा एंड हो जाएगा। 8 पोर्टल पर एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, कोई कर्मा रिलीज भी हो रहा है, आपका कर्मा फिनिश हो जाएगा, कर्मा साइकिल एंड होता हुआ नजर आ रहा है, और सच में एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, मतलब न्यू बिगिनिंग की ही एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि
ये सीजन चलते रहते हैं ना, विंटर, समर और मॉनसून, तो ये मॉनसून आता है तब कैसी नई शुरुआत होती है सारी। बस वही चीजें आपके लाइफ में आप देखोगे। देखिए, अपने दुख को, अपने तकलीफ को, अपने इमोशंस को अंदर दबा के मत रखो, तकलीफ आपको होगी, ठीक है। अगर रोना आ रहा है रो दीजिए, किसी से शेयर करना है कर दीजिए, जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, नहीं तो अपने आप से शेयर करो, मतलब पेपर पे लिखो, वो वाली बात करो, लेकिन अपने अंदर ज्यादा चीजें दबा के मत रखो, उससे तकलीफ आपको होगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब वक्त आ चुका है कि आप अपने फिर से अपने फॉर्म में लौट कर आओ, जो आप पहले थे, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है, बस अपनी बाउंड्रीज के साथ चलने वाले। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और इन दिनों कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, तो उन पर भरोसा करो, ठीक है। वो ड्रीम्स आपको कुछ इंडिकेट कर सकते हैं। कुछ चीजें आपके लिए नहीं है, ऐसी चीजों से दूर रहे। अगर कोई पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे या कुछ, तो समझ लेना वो आपके लिए कभी थे ही नहीं, मतलब आपका लव, प्योर लव वो डिजर्व ही नहीं करते थे, इसलिए गए। बिटवीन वर्ल्ड्स। अब ऐसा है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा आपके लाइफ में। ये पोर्टल, एट लायंस गेट पोर्टल और अगस्त मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में चेंजेस की एनर्जी रहेगी। आपने ऑब्जर्वर का काम करना है, ऑब्जर्वेशन अपना अच्छा रखना है। आपको हेल्प भी मिलेगी, आप चाहो ना चाहो हेल्प आपके लिए रेडी रहेगी, मतलब कुछ कहीं पर जरूरत पड़ती है तो हेल्प जरूर मिलेगी। भले आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है कुछ, लेकिन लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई पर आपका भरोसा है और सच्चाई आपने भी कहनी है और सामने वाले से भी सुननी है, तो सच्चाई का साथ दीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।